हेलो थ्री फैमिली। तो ये हमारा परफेक्ट वर्ल्ड का न्यू एपिसोड होगा। तो अगर आपने अब तक पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लाइक मार देना और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ध्यान से कर देना। तो चलो अब बिना किसी बकवास के सीधा ही एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एलेक्स मैंडिंग हेवनली पवेलियन आ गया होता है अपने लास्ट एनिमी से रिवेंज लेने के लिए। साथ ही वहाँ पे उसे एक लाइटिंग ट्री मिला था जिसके फ्रूट्स को स्वैलो करके और उसे रिफाइन करके एलेक्स ने लाइटिंग की पावर को पा लिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक व्हाइट टाइगर अफेयर होता है जो कि एलेक्स के ऊपर अटैक करता है और अपने कुछ और फ्रेंड्स को भी इनवाइट करता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें व्हाइट टाइगर दिखाया जाता है जो कि जस्ट एलेक्स के सामने खड़ा हुआ होता है और वो टाइगर एलेक्स की तरफ देखते हुए कहता है कि माना कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स तो इतने स्ट्रांग नहीं है ना। तो इस टाइम पे तुम मेरे साथ फाइट करोगे या कि फिर अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करोगे। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम इस सिचुएशन से कैसे निकलोगे। और इसके बाद वो व्हाइट टाइगर एक पावरफुल रोर करता है जिसके कारण वहां पे दो मैजिकल बीस्ट अपेयर होते हैं जिसमें से एक एलिफेंट मैजिकल बीस्ट होता है और दूसरा लायन मैजिकल बीस्ट। हालांकि तभी सैन हेई एलेक्स की तरफ देखते हुए कहता है तुम सभी लोग पीछे रहो, मैं आगे जाकर उस लायन बीस्ट को पीट देता हूँ और एक बार अगर वो इंजर्ड हो गया तो हमारे पास डील करने के लिए केवल दो ही मैजिकल बीस्ट बचेंगे और उनसे निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन यह सुनकर एलेक्स सैन हेई को ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है कि तुम यहीं पीछे रहकर बाकी सभी लोगों को प्रोटेक्ट करो और इन सभी को मेरे ऊपर छोड़ दो। जिस पे सैन हेई भी एलेक्स की बात को सुनकर वहीं पे रुक जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर और बाकी के दो मैजिकल बीस्ट ने भी एलेक्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है। हालांकि यहाँ पे एलेक्स पहले से ही रेडी होता है और उस लायन बीस्ट और बाकी लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एलेक्स तुरंत ही अपना पावरफुल पंच क्रिएट करके लायन बीस्ट की तरफ बढ़ा देता है जिससे लायन बीस्ट डॉज करता है। लेकिन उनके बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है और दूसरी तरफ एलिफेंट बीस्ट और सैन हेई के बीच में भी फाइट स्टार्ट हो गई होती है। साथ ही वहाँ पे लायन बीस्ट भी एलेक्स के बाकी फ्रेंडों के ऊपर अटैक करने के लिए आया हुआ होता है लेकिन सैन हेई अकेले ही उन दोनों को रोक देता है क्योंकि एलेक्स ने उन्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सैन हेई के ऊपर दी थी। और इस टाइम पे सैन हेई और एलिफेंट बीस्ट के बीच में जैसे ही टक्कर होती है तो पावर का फ्लक्चुएशन चारों तरफ फैलने लगता है और उनके और एक दूसरे को सप्रेस करने लगते हैं। साथ ही इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को फील करके बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी इसी मौके का फायदा उठाकर लायन बीस्ट पीछे से बाकी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे सैन हेई तुरंत ही अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके उस लायन बीस्ट को वहीं पे पकड़ लेता है और आगे नहीं बढ़ने देता। और जब एलेक्स देखता है कि सैन हेई अकेले ही उन दोनों मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है तो वो व्हाइट टाइगर की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास केवल इतने ही पावरफुल लोग थे? मुझे लगता है तुम उतने भी पावरफुल नहीं हो। और इसके बाद एलेक्स सीधा ही व्हाइट टाइगर की तरफ जाकर एक पावरफुल पंच उसकी चेस्ट में मारता है और उड़ता हुआ हवा में काफी ऊपर तक सनसनाता हुआ जाता है। हालांकि एलेक्स एक बार फिर से हवा में ही अपनी पावर को गैदर करके व्हाइट टाइगर के ऊपर एक और पंच मारता है जिससे वो व्हाइट टाइगर काफी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी एलेक्स उसे एक लात भी खींच कर मारता है जिससे व्हाइट टाइगर सीधा जमीन पे जाकर गिरता है। और इसके बाद एलेक्स उसके सिर पे पैर रख के जमीन पे कूदता है क्योंकि उसने व्हाइट टाइगर को इंजर्ड कर दिया था तो अब बारी सैन हेई की हेल्प की थी। इसीलिए एलेक्स तुरंत ही सबसे पहले लायन बीस्ट की तरफ जाता है और एक पावरफुल डिवाइन पंच उसे मारता है जिससे लायन बीस्ट वहीं मर जाता है। और इसके बाद अपनी गोल्डन घोस्ट स्वॉर्ड का यूज करके उस एलिफेंट बीस्ट को भी मार देता है। जिसके बाद एलेक्स व्हाइट टाइगर के सिर पर पैर रखते हुए कहता है अब बताओ तुम अब मेरा क्या करोगे? क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ से बच पाओगे? हालांकि एलेक्स के फ्रेंड तभी इस व्हाइट टाइगर को मारने के लिए कहते हैं ताकि वो अपने लीडर के डेथ का रिवेंज ले सकें और वो इस टाइगर को मार के ही कंप्लीट होगा। ये सुनकर एलेक्स भी अपने हाथ में पावर को कंडेंस करने लगता है इस व्हाइट टाइगर को मारने के लिए। लेकिन व्हाइट टाइगर ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो एलेक्स से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वो उसे न मारे। जिसके बदले वो एलेक्स को यहाँ के आसपास के माउंटेन्स में छिपे हुए काफी सारे हिडन ट्रेजर्स का लालच देता है और कहता है कि मैं तुम्हें वहां पे ले जा सकता हूँ अगर तुम मुझे छोड़ दो। ये सुनकर एलेक्स एक बात तो समझ जाता है कि वो ट्रेजर प्रिमोडियल ट्रेजर ही होना चाहिए क्योंकि जब एलेक्स यहाँ पे आया था तब प्रिमोडियल ट्रेजर अजीब तरीके से साइन कर रहा था। हालांकि तभी वो टाइगर बताता है वो प्लेस काफी खतरनाक है और अगर तुम अकेले जाओगे तो वहाँ पे मारे जाओगे, इसलिए तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हालांकि तभी एलेक्स को फास्ट की चीजें याद आती हैं कि कैसे इस व्हाइट टाइगर ने उसके कितने सारे लोगों को मार दिया था, इसलिए एलेक्स इसे मारने का डिसाइड करता है। हालांकि तभी व्हाइट टाइगर अपनी फायरबॉल से एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर व्हाइट टाइगर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी एलेक्स फायर लाइटिंग की कंबाइन पावर से उस टाइगर को वहां पे मार डालता है और अपना रिवेंज भी कंप्लीट कर लेता है। हालांकि तभी एलेक्स के अटैक को देखकर सैन हेई एलेक्स से कहता है कि तुमने तो लाइटिंग की पावर को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है। हालांकि तभी सेओटियन और यूमी एलेक्स को थैंक यू कहते हैं उनका रिवेंज कंप्लीट करने के लिए और इस व्हाइट टाइगर को मारने के लिए। जिस पे एलेक्स कहता है तुम्हें ऐसा कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है,
आखिरकार मेंडिंग हेवनली पवेलियन मेरा भी घर है, इसीलिए ये रिवेंज मेरा भी रिवेंज था। हालांकि तभी यूमी एलेक्स की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे व्हाइट टाइगर के बताए हुए ट्रेजर को लेने के लिए जाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन तभी एलेक्स उन सभी को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो बताता है कि वहाँ पे काफी खतरा हो सकता है। इसीलिए वो लोग यहाँ पर रुककर बाहर ही उसका वेट करें, जिसपे सेनहेई भी एलेक्स को अलर्ट रहने के लिए कहता है, जिसपे एलेक्स कहता है कि ये सभी लोग बाहर रहेंगे लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर सेनहेई थोड़ा सा घबरा जाता है। जिसके बाद हमें एलेक्स और सेनहेई एक माउंटेन पे दिखाई देते हैं, जहाँ पे एलेक्स अपने प्रोमोडियल ट्रेजर को देख रहा होता है और उसकी हेल्प से वो यहाँ तक पहुंच गया होता है और उसे उम्मीद थी कि बाकी का हिस्सा यहाँ मिलेगा उसे। जिसके बाद वो अपनी डबल पीपल आई का यूज करके प्रोमोडियल ट्रेजर को ढूंढने लगता है और उसे वो वहाँ पे मिल भी जाता है, जो कि सबसे ऊपर होता है। हालांकि एलेक्स को वहाँ पे कुछ बोन्स भी दिखाई दी थी, जिसे देखकर सेनहेई बताता है कि एशियन टाइम की है, किसी पावरफुल बर्ड्स या की क्रिएचर की बोन्स होंगी। हालांकि तुम्हें जो चाहिए वो इन सब के टॉप पर है, लेकिन तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि व्हाइट टाइगर ने कहा था कि यह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इस रूइंस में कुछ मैजिकल पावर भी हो सकती हैं। ये सुनकर एलेक्स तुरंत ही सेनहेई की तरफ देखते हुए कहता है, तो चलो तुम सबसे पहले आगे जाओगे। ये सुनकर तो सेनहेई काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन एलेक्स कहता है, तुम तो काफी पावरफुल और स्ट्रांग हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हालांकि मजबूरी में सेनहेई को आगे जाना ही पड़ता है और एलेक्स उसके ऊपर बैठा हुआ होता है। साथ ही सेनहेई आगे बढ़ते हुए बस यही बोल रहा होता है कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं होगा। हालांकि जैसे ही सेनहेई थोड़ी आगे बढ़ता है तो अचानक कुछ पत्थर गिरते हैं, जिससे सेनहेई डर जाता है और इसके बाद आगे बढ़ने से मना कर देता है। हालांकि एलेक्स उसे डराते हुए आगे बढ़ने के लिए कहता है, जिसपे सेनहेई एलेक्स से कहता है कि तुम उस प्रिमोर्डियल ट्रेजर को छोड़ क्यों नहीं देते हो, क्योंकि अगर तुम उसे पा भी लोगे तो भी तुम उसे रिफाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए वो तुम्हारे किस काम का। और ऐसे ही वो आगे बढ़ रहे होते कि तभी उस रूइन से एक पावरफुल एनर्जी वेव अटैक होता है, जो कि उन दोनों के ही साइड बढ़ रहा था, लेकिन सेनहेई उस अटैक को रोक देता है। जो देखकर एलेक्स कहता है, तुम इस अटैक को कैसे रोक सकते हो? जिसपे सेनहेई कहता है, ये अटैक पावरफुल था, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं था कि मैं इसे अपनी पावर के साथ रोक ना पाऊं। और वैसे भी मेरी जैसी मोटी चमड़ी वाले टर्टल बीस्ट के लिए तो ये अटैक कुछ भी नहीं था। जिसके बाद हमें वो रूइंस दिखाई जाती है, जहाँ पे एक बॉल होती है जो कि बिल्कुल ह्यूमन आई की तरह ही दिख रही होती है और वो आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी एलेक्स कहता है उसे जल्द से जल्द प्रिमोर्डियल ट्रेजर को यहाँ से लेना होगा, इसीलिए वो अपने गोल्डन विंग्स का यूज करके उस प्रिमोर्डियल ट्रेजर को ले लेता है। लेकिन उस एल्टर ने भी इस चीज को सेंस कर लिया होता है और ये देखकर सेनहेई समझ जाता है कि अब यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। इसीलिए सेनहेई एलेक्स को भागने के लिए कहता है और वो दोनों लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी वो एल्टर उन दोनों को भागते हुए देखकर उनके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है और उस अटैक को सेनहेई अपने पास आता हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो होती है और वो अपनी टर्टल की स्पीड के साथ फास्ट नहीं भाग सकता था। और इस टाइम पे हमें वह पावरफुल एनर्जी वेव दिखाई जाती है, जो कि कंटिन्यू सेनहेई के पीछे ही भाग रही होती है और सेनहेई यहाँ पे अपनी पूंछ को बचाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा होता है। हालांकि एलेक्स जैसे ही देखता है कि वो अटैक सेनहेई से टकराने वाला है, तो वो अपनी स्टिक का यूज करके उस अटैक को रोक देता है, लेकिन उसे पता था वो इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। इसीलिए एलेक्स अपने डिवाइन बॉक्स को तुरंत ही निकालता है और सेनहेई उस बॉक्स के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे जेसिका पहले से होती है। और इस टाइम पे सेनहेई और एलेक्स उसके सामने आकर गिरते हैं, जहाँ सेनहेई की हालत तो काफी खराब होती है। तभी उन दोनों को देखकर जेसिका तुरंत ही एलेक्स से पूछते कि इस बार तुमने क्या किया। और इसी एक क्वेश्चन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। तो नेक्स्ट एपिसोड मैं कुछ ही टाइम के अंदर अपलोड कर दूंगा, तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना और इस एपिसोड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।